ये प्रोजेक्ट बनाए हैं, इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है, आपके हाउस का नाम क्या है और हाउस का कलर क्या है, इसके बारे में थोड़ा अपना बेसिक इंट्रोडक्शन दीजिए। My name is MD Faisal Ali. I did in class 8 in Green Crescent Children's Academy at Paharpur in Saharsa. My house name is Aravali House and its color is yellow. सर ये इसका नाम है सर ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट, इसका नाम है सर वायरलेस पावर ट्रांसमिशन, इसका नाम सर वायरलेस इलेक्ट्रिक टेस्टर। क्या इस प्रोजेक्ट का आप डेमो करके, ये आइडिया आपको कहाँ से मिला? इस प्रोजेक्ट, ये जो प्रोजेक्ट बनाए हैं, इस प्रोजेक्ट का आइडिया आपको कहाँ से मिला? किस साइंटिस्ट से आप इंस्पायर होकर के इस प्रोजेक्ट को आप बनाए हैं? सर ये जो है सर मतलब कि सर ये बिजली को मतलब बचा सकता है सर। कभी कभी होता है कि सर हम लाइट को जलाते हैं, आप मतलब उसको बंद करना सुबह सुबह भूल जाते हैं, इससे क्या होता है सर इलेक्ट्रिसिटी का मतलब कि वेस्टेज हो सकता है। और उसी को बचाने के लिए सर ये है कि मतलब कि सर अगर इस पर सूरज का रोशनी पड़ेगा तो सर ये लाइट एनर्जी पे सर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, और सर अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा तो सर पीछे में एक बैटरी है जिससे ये चार्ज होता है। तो फिर अगर सर इस पर सूरज का रोशनी बनेगा मतलब पड़ेगा और इसी मतलब कि बैटरी पे इस पर लाइन जाता रहेगा तो ये बल्ब नहीं जलेगा। अगर जैसे ही रात होगा सर सनलाइट इस पर नहीं पड़ेगा, इसका मतलब सर रात हो जाएगा, और रात होगा सर ये ऑटोमेटिक जलने लगेगा। क्या इसका आप डेमो दिखा सकते हैं? इस प्रोजेक्ट का डेमो दिखा सकते हैं कैसे ये वर्क करता है? सर अभी सर सनलाइट है, इस पर पड़ रहा है सर लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, इसलिए सर ये नहीं जल रहा। अगर रात होगा सर इसमें सनलाइट का एनर्जी नहीं रोशनी नहीं पड़ेगा, अगर ये रात होगा तो सर ये इलेक्ट्रिक बल्ब जलने लगेगा। और सर जैसे ही सुबह होगा सर इस पर सनलाइट का एनर्जी पड़ेगा, सर सनलाइट का एनर्जी पड़ेगा तो ये अपने आप बंद हो जाएगा। दूसरा कोई प्रोजेक्ट, दूसरे प्रोजेक्ट के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं? सर ये है वायरलेस पावर ट्रांसमिशन अकॉर्डिंग टू टेस्ला कॉइल। सर इसका नाम है प्राइमरी कॉइल, इसका नाम है सेकेंडरी कॉइल। इसमें क्या होता है सर, अगर हम इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास करते हैं, ये क्या करता है सर अपने चारों ओर जो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। सर ये इसका नाम है सेकेंडरी कॉइल। ये क्या करता है सर, इस मैग्नेटिक फील्ड को कैच करके इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके एलईडी को बनाता है। करके दिखाइए डेमो। सर ये देखिए सर, ये अपने चारों ओर मैग्नेटिक एलईडी ग्लो कर रहा है सर। ये अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बनाता है सर। जैसे हटाएंगे हम इसको सर ये नहीं जलेगा सर, और इसके बीच में कोई भी वायर तार नहीं है सर। ये मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, ये इसको कैच करके एलईडी को ग्लो करवाता है। ये देखिए सर वायरलेस है सर, बिना टच किए हुए, ये देख सकते हैं सर। क्या आप बता सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड किन किन फैक्टर पे डिपेंड होता है? अगर हम चाहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को इंक्रीज करने के लिए तो हमको क्या करना पड़ेगा? तो कॉइल को हमें बड़ा करना पड़ेगा, कॉइल बड़ा करना पड़ेगा सर। इलेक्ट्रिसिटी भी इधर से ज्यादा देना पड़ेगा, करंट की इंटेंसिटी बढ़ाना पड़ेगा। ये सर जैसे कि टेस्ला कॉइल ने किया था सर, लेकिन उसके जो मतलब कि साइंटिस्ट थे, उसके हेड थे, उसके मास्टर थे सर, वो उस टेस्ला कॉइल का आइडिया ये था कि सर मतलब हम पूरी दुनिया को फ्री बिजली मतलब कि प्रोवाइड करेंगे। लेकिन उस उसका जो हेड था वो सर रुपया कमाना चाहता था, तो वो कहा कि नहीं हम फ्री में नहीं देंगे सर, हम रुपया लेंगे तब इलेक्ट्रिसिटी देंगे। इसलिए क्या हुआ सर, टेस्ला कॉइल को मरवा दिया गया, फिर उसका टावर को जो सर उसका टावर को जो डिस्ट्रॉय कर दिया गया, और वायर के थ्रू जो है तब इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाने लगा है। इसके अलावा भी कोई प्रोजेक्ट है आपका? डेमो करके दिखाइए। अगर जो कोई भी करंट सर किसी भी वायर के थ्रू मतलब पास होता है सर, वो अपने चारों ओर जो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है सर, और ये जो है ये डिवाइस सर उसी मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करके हमें बताता है कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं। सर कभी कभी होता है कि सर हमारे वॉल में सर वायरिंग होता है सर, वहाँ पे सर इलेक्ट्रिक जो होता है सर, वहाँ पे कभी कभी सर लीकेज हो जाता है करंट का सर। और अगर हम दीवार में कुछ लटकाना चाहे उसके लिए हम कभी कांटी ठोकेंगे, कुछ ठोकेंगे सर, उसमें सर हमको शॉक लग सकता है। इसलिए सर उससे पहले हमको ये चेक कर लेना चाहिए कि सर यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं। सर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करता है सर। ये देखो इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है सर, ये जलेगा, वरना सर नहीं हो रहा सर, ये नहीं जलेगा। चले बेटा, थैंक यू। तो डिस्टेंस क्या होता है एक विंडमिल से दूसरे विंडमिल के बीच का डिस्टेंस, कुछ रफ आइडिया?
100 किलोमीटर, मतलब वो एरिया पे डिपेंड करता है। अगर एरिया बड़ा है तो मैक्सिमम 200 से 300 विंडमिल एक जगह पे लगाया जाता है, और फिर वो एरिया पे डिपेंड करता है, उस हिसाब से उसकी डिस्टेंस भी डाला जाता है। और फिर यहाँ पे बिजली अच्छा, ये विंडमिल कहाँ लगता है? डेजर्ट एरिया में या फिर कहीं आबादी में या फिर गांव शहर? गांव शहर में नहीं लगाया जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है और इसको चलने के लिए हवा की ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए ये समुद्री इलाकों में, डेजर्ट में और फिर पहाड़ी इलाकों में लगाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे हवा ज़्यादा होता है। और हम लोगों को तो हवा से भी जाना है, इसलिए हवा ज़्यादा चाहिए, और हवा अगर ज़्यादा चलेगा तब ये ज़्यादा हवा जिस रेंज में होता है उस रेंज से बिजली इलेक्ट्रिक फ्लो करता है, तो हवा जहाँ पे हवा रहेगा वहाँ पे ये लगाया जाता है। जैसे वो उत्तर प्रदेश, बिहार और ये नॉर्थ इंडिया वगैरह में यहाँ कम यूज़ होता है। और फिर ये अगर ये ट्यूब है, इसके ये अंदर से खोखला होता है, इसके थ्रू ऊपर के बिजली को नीचे वायर के थ्रू भेजा जाता है, और फिर इसको ये ब्लेड है, ये रियल विंड फार्म का जो ब्लेड होता है उसको मैक्सिमम 60 फीट का होता है, और ये एरिया पे डिपेंड करता ये है। 1 मिनट में कितनी बार राउंड मारता है? ये मैक्सिमम 200 किलोमीटर पर हावर के स्पीड से घूमता है। और ये इसका जो ये ब्लेड है, इसको लगाने के 2 तरीके। पहला तरीका है, ये जो निकल का पार्ट है उसको सेट करके एक एक क्रेन के थ्रू एक एक ब्लेड को सेट किया जाता है, और दूसरा तरीका ये होता है कि निकल के पार्ट को लगाया जाता है, उसके बाद तीनों ब्लेड को एक साथ में लगा दिया जाता है। तो हम लोग दूसरा पार्ट यूज़ किए इसको लगाने के। और ये जो निकल का पार्ट है इसमें होता है गियर बॉक्स, ब्रेकर और पीछे होता है जनरेटर। गियर बॉक्स का काम ये होता है कि ये किसी भी धीमी चीज़ को फास्ट करने में मदद करता है। तो गियर बॉक्स का मैक्सिमम आरपीएम होता है 1.90 मीटर, और अभी का जो जनरेशन है उसमें आया है 1.100 मीटर। मतलब कि अगर ये एयर से जो एक बार चलेगा तो अंदर का जो ये गियर बॉक्स का जो फैन है वो 100 बार घूमेगा अंदर से। और ब्रेकर जो होता है, हवा कभी धीमी चलती है कभी फास्ट चलती है, तो ब्रेकर उस हवा के रेंज के फैन को मैक्सिमम अपने लेवल में लाता है। और इसके पीछे जनरेटर होता है, जनरेटर के अंदर मैग्नेट होता है और उसके अंदर छोटा मैग्नेट होता है। छोटा मैग्नेट जब इंडक्शन फ्लक्स बनते हैं और फिर उस फ्लक्स से बिजली बनते हैं, और यहाँ पे हमारा बिजली बन गया। अब बिजली को मेन घरों तक कैसे पहुँचाया जाता है, तो बिजली का ये जो केबल है ये नीचे से ज़मीन के नीचे से होता है, और सभी फैन में एक मेन कनेक्टिंग केबल होता है, उस केबल से ये अटैच होता है, ये मेन कनेक्टिंग केबल। फिर ये सब स्टेशन में जाता है, सब स्टेशन में ट्रांसफार्मर लगा होता है, और ये जो है बिजली ग्रेड, मतलब हमारा जो खंभा होता है वो इसमें भी ट्रांसफार्मर लगा होता है, ये अटैच है। और फिर ये सब स्टेशन से बिजली ग्रेड में बिजली भेजा जाता है, और फिर जब ये बिजली ग्रेड में बिजली चला जाता है तब ये हाउस में जाते हैं और घरों में भेजा जाता है। एक रियल विंडमिल जो होता है वो मैक्सिमम एक विंडमिल 1500 से 2050 तक घरों में बिजली देता है। 2 विंडमिल के बीच का डिस्टेंस? ये कार्बन ऑब्जर्वर है, इसके माध्यम से वो करते हैं, जैसे बहुत सारे कंट्रीज ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा कार्बन ऑब्जॉर्व करते हैं, और कुछ कंट्रीज ऐसे होते हैं कि जो बहुत ज्यादा मतलब कार्बन छोड़ते हैं, जो कम ऑब्जॉर्व करते हैं। उसको जो है ये कंपनी, जितने कंट्रीज है एक संगठन बनाया गया है, वो लोग क्या करते हैं, इसको बेच करके उसको देते हैं जिनके पास कम कार्बन है, ठीक है, इससे पैसा कमाते हैं। इसके बाद जो ये संगठन है, ये एक कार्बन फैक्ट्री, जिसका अगर कोई फैक्ट्री चाहे जिससे बहुत ज़्यादा कार्बन निकलता है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल एयर निकलता है उससे, तो वो चाहे तो उसको एब्जॉर्ब करके उसे फ्रेश एयर में कन्वर्ट करके निकाल से, जिससे हमारे इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल जो गैस होगा वो हमारे लिए हार्मफुल ना होकर के वो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। सोलर पावर इरिगेशन है, इसको हम इरिगेशन मिक्स सोलर भी कह सकते हैं। और इरिगेशन क्या है? इरिगेशन जैसे पानी से खेत में ले जाने को प्रोसेस को ये इरिगेशन। और ये सोलर की मदद से यहाँ पर कंट्रोल होके ये लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में, जिसके कारण जो है मोटर ये सिंचाई खेतों में किसान लोग सिंचाई कर सकता है खेतों में आराम से। और प्लेन एरिया में लाइट की बहुत कमी हो जाती है, जिससे ये मदद से हम लोग बहुत आराम से खेतों में सिंचाई कर सकती है। ये जो सिनेरियो है ये विलेज का है, हमारा शहरी का है।
का है, विलेजों में ऐसा हो। अच्छा, इसमें लग रहा है कि कुछ ज्यादा ही हो गया या फिर कुछ कमी रह गई है इसमें, कुछ ऐसा लग रहा है? सर सब तो सही परफेक्ट है। हाँ। जिशान अली फ्रॉम क्लास 7। सर हम लोगों ने सोच के बनाया एक प्रोजेक्ट जिसका नाम है वाटर प्यूरिफिकेशन। सर ये 3 स्टेप में होता है। पहला सेडिमेंटेशन, दूसरा डिकेंटेशन और तीसरा फिल्ट्रेशन। डर्टी वाटर मतलब बहुत जगह डर्टी वाटर हो जाता है, जैसे मुंबई दिल्ली में वो डर्टी वाटर हो जाता है, उसको हम लोग प्यूरिफाई कर सकते हैं इस प्रोसेस की वजह से। इसलिए हम लोगों ने ये सोच के बनाया। इलेक्ट्रिसिटी या बल्ब लगा के इलेक्ट्रिसिटी पैदा किया है सर। ये क्या जा रही है पाइप? ये सर स्टीम पाइप है सर, इसमें से स्टीम निकल के ये तो ओपन है, ये तो लीकेज हो गया। सर ये वर्किंग मॉडल हो गया सर। यहाँ पे आगे सर यहाँ पे गलती हो गई और सर। इसका क्या काम है? सर ये कूलिंग करता है, जो वो होता है सर उसको ठंडा करता है। किसको ठंडा करेगा? स्टीम को अच्छा, सर। फिर यहाँ पे आके ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। मोहम्मद बिलाल तनवीर सर। इसका भी कोई वर्क, अच्छा कोई वर्क होगा इसका? What is this? This is a project of artificial waterfall. Okay. So what is the advantage of this project? मैं दिखा रहा हूँ इस प्रोजेक्ट में कि वाटर कैसे कर रहा है और मतलब कि पहाड़ के बीच से मिस्ट कैसे बनता है। और एक आर्ट होता है ना, साइंस एग्जीबिशन में आर्ट भी आता है। हम यहाँ आर्ट और स्किल का यूज किए। Okay. So natural artificial. मतलब कि आर्टिफिशियल है लेकिन नेचुरल के आधारित पे बना है। Okay. Okay. So what is used for this material? Made for this material? I used to make this project material, example thermocol, Okay. cement, mist Okay. and water pump, etc. How it work? Water pumps and water flow with the help of water pump and by Calm now. पाइप के थ्रू मतलब कि वाटर फ्लो होता है इसमें, और वाटर यहाँ से अंदर जाएगा और यहाँ से मिस्ट बनेगा और इसी के अंदर से पानी ऊपर आएगा और यहाँ फ्लो होगा। What is the purpose and advantage? Just here's in 2 lines. Purpose and advantage. The purpose of this project is so what मतलब के इतना खतरनाक मतलब डेंजरस टाइप में, मतलब कि वहाँ पहाड़ी इलाका में जैसे कैसे मतलब ऐसा वही हम दिखाना चाह रहे हैं पहाड़ी इलाका में। इसका डिसएडवांटेज क्या है? वही हम बता रहे हैं, एडवांटेज वही है। एडवांटेज तो बता दिए, डिसएडवांटेज बताओ। इसका डिसएडवांटेज ये है कि पहाड़ के ऊपर पहली बात तो ये है पुल बना हुआ है, ठीक है, और यहाँ पहाड़ के आगे में खंडर है, ठीक है। एक्सेट्रा ऐसे। Very good, very good. ठीक, बहुत अच्छा, very good. तुम्हारा नाम क्या है और ये जो प्रोजेक्ट बनाए हो, इस प्रोजेक्ट का नाम है क्या है और तुम्हारे हाउस का नाम क्या है? Sir, my name is MD Sis Kamal. We have prepared this project by our team help. This project name is Artificial Waterfall and my house name is Yellow. उसका कलर येलो है और उसका नेम जो है अरावली हाउस। ये आइडिया आपको कहाँ से मिला? ये आइडिया हम लोग के टीम के एक मेंबर थे, उसने बताया कि ऐसे करो, तो हम लोग ने बोला ठीक है सर, तब हम लोग ने शुरू कुछ किया। सिनेरियो आपने देखा होगा कि ये कहीं पे होता है कि आप प्रोजेक्ट में कहीं पे आप जाए होंगे नेचुरली देखने के लिए, नेचुरली से ही कोई किसी भी चीज़ का आर्टिफिशियली आइडिया मिलता है। यस, तो क्या आप इसको नेचुरली देख करके या किसी टीवी में या किसी से हेल्प लेकर के इस प्रोजेक्ट को बनाए? हम लोग ने इस प्रोजेक्ट को मतलब एक साइंटिफिक तौर पे जैसे एक
पहाड़ नेचुरल टाइप में जो पहाड़ होता है उसमें से मिस्ट बनता रहता है, हर टाइम स्ट्रीम निकलता रहता है। तो उसी के माइंड सेटअप से हम लोग ने वही दिमाग से हम लोग ने इसको तैयार किया है, वही सोच के। इस प्रोजेक्ट को बनाने में आपने किन किन चीज़ों का यूटिलाइज किया है और ये वर्क कैसे करता है, कि आप ये किस तरह से काम करता है वो करके दिखा सकते हैं? यस, वी यूज टू मेक दिस प्रोजेक्ट थर्माकोल, सीमेंट एंड various types of things, etc, स्टोन और बहुत सारे कलर और बहुत सारे पेड़ वगैरह का इस्तेमाल किया और बनाया। चलिए दिखाइए तो कैसे वर्क करता है, ये ऑन करके दिखाइए तो ये कैसे काम करता है। ये वाटर जो नीचे गिर रहा है, वाटर जो नीचे गिर रहा है तो इसके पीछे कौन सा फोर्स लग रहा है? किस चीज के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं? हाइड्रो। क्या इसका यूज करके हम जो नेचुरल एनर्जी है, एनर्जी का जो यूटिलाइजेशन हम कर सकते हैं, जो डे बाय डे हम एनर्जी का जो सोर्स होता है, जो नेचुरली भी होता है आपको पता है, फिर जा कर के आर्टिफिशियली भी है, क्या इससे हम इसका यूटिलाइज करके एनर्जी का सेव कर सकते हैं या नहीं? हाँ, अगर हम लोग चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन हम लोग अगर चाहेंगे तो इसको वाटर एनर्जी में भी यूज कर सकते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे ये दर्शाना चाहते हैं कि वाटर पंप कैसे हो रहा है। वाटर पंप और एक साइंटिफिक तौर पे मतलब के स्किल आर्ट हम लोग दिखाए अपना साइंस एग्जीबिशन में। आर्ट भी होता है और आर्ट का हम लोग ने यहाँ पे यूज भी किया। थैंक यू। इसमें मतलब कि हमारे नॉस्ट्रिल से हमारा एयर अंदर जाता है, उसमें फाइन एयर और म्यूकस प्रेजेंट होता है, जो हमारे एयर में जो डस्ट प्रेजेंट होता है उसे वो रोक देता है। उसके बाद ये नसल कैविटी में जाने में हेल्प करता है। उसके बाद ये हमारा जाता है लैरिंग्स में, जहाँ पे वॉइस बॉक्स होता है, और यहाँ पे एक एपिग्लोटिस प्रेजेंट होता है इसके अंदर साइड में, जो फूड को इसके अंदर प्रिवेंट करने से जाने से रोक देता है। और इसके बाद आता है हमारा लैरिंग्स, विंड पाइप। इसमें वो क्या बोलते हैं, थोड़ा मोड़ा एक्सचेंज होता है गैसेस का, जो मतलब के अंदर नहीं जा पाए डस्ट वगैरह, जो वहाँ पे नॉस्ट्रिल में भी होता है और यहाँ पे भी। उसके बाद आता है हमारा वो ब्रोंकाई, उसमें 2 सब्जेक्ट होता है, सब डिवाइडेड होता है, एक इधर और एक इधर, जो हमारे एक साइड वाले लंग्स से ब्रोंकी जाता है और एक ब्रोंकियल्स जाता है। और इसके बाद अंदर में एक बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है एल्वेलाई का, और एल्वेलियोस का वो प्लूरल फॉर्म एल्वेलाई को कहते हैं। और इसमें इंटर बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसमें फाइन हेयर को वो प्रिवेंट फिलअप करने में 18 मीटर स्क्वायर का स्पेस लेता है, और फिर इसी वजह से हम लोग रहते हैं। अगर ये नहीं होगा तो हम लोग का मतलब कि लिविंग हम लोग रह ही नहीं पाएंगे, ये इम्पॉसिबल है लंग्स के बिना हम लिव रह पाए। एक नॉर्मल इंसान जो अच्छा होता है, हाँ, मतलब हेल्थ से, हाँ, उसका लंग कैसा होता है? उसका लंग्स कैसा होता है? उसका लंग्स नॉर्मल ही होता है, हर तरह से सही होता है। कैसे पता चलेगा कि लंग्स वर्क नहीं कर रहा है या खराब हो गया? कुछ इसका डिसइफेक्ट होगा? मेरा नाम शाफिया है, मैं क्लास 5th में पढ़ती हूँ। मेरा प्रोजेक्ट का नाम वाटर साइकिल है। वाटर साइकिल इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इसमें 3 फेजेस, सॉलिड, लिक्विड और गैस। फैक्ट्री को चलाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ती है, और इस फैक्ट्री में जो जो सामान बनता है वो ट्रेन के द्वारा सब जगह पहुंचेगा। और ये फैक्ट्री का पोल्यूशन है, फैक्ट्री में से जो पोल्यूट सब निकलता है वो इससे निकलता है। में लगने वाले कच्चा माल वंदे भारत ट्रेन से ढोया जाता है? नहीं, फैक्ट्री में जो सामान बनता है वो वंदे भारत ट्रेन से सब जगह पहुंचता है। वंदे भारत ट्रेन में सवारी बैठते हैं या जो माल जो है वो बैठता है, और यहाँ पे 2 ड्राइवर है। ये जो धुआं निकल रहा है इसका क्या? इसका कोई इलाज ये हाँ है, हो गया वो तो आपने कर दिया। हाँ, ये अंदर से हटा देंगे। ये जो एनवायरनमेंट का जो पोल्यूशन होगा उसके लिए आपने रोकने के लिए कुछ सोचा है कि कैसे जो है यहाँ पोल्यूशन को रोका जाए? ये तो फैक्ट्री ठीक है, वंदे भारत भी चला दिया, सब फैक्ट्री का सामान भी बेच दिया, लेकिन इससे जो हम लोग सांस लेने में दिक्कत हो रही है, जो है यहाँ पे आज बाल पक रहा है, लोग मर रहे हैं, इसका क्या उपाय है? कुछ उपाय है? My name is MD Kesar Ali. I read in class 8 in Green Kisar Children's Academy at Paharpur in Saharsa. ये क्या है? सर ये ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट
ये सर वायरलेस पावर ट्रांसमिशन और सर ये वायरलेस इलेक्ट्रिक टेस्टर। इसका यूज क्या होता है? इलेक्ट्रिक टेस्टर का यूज क्या है? सर कभी कभी होता है कि सर हम सर इनर मतलब कि दीवार के अंदर से जो वायरिंग करते हैं सर, तो उसमें कभी क्या होता है सर, वायर फॉल्ट हो जाता है सर। उसमें सर करंट अगर लीकेज होता है सर, हमको पता नहीं चल पाता क्योंकि सर वो दीवार के अंदर होता है। तो ये सर ऐसा डिवाइस है जिसकी मदद से हम किसी भी इलेक्ट्रिक्स को हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं है। डेमो करके दिखाओ। ये सर अभी यहाँ पे करंट नहीं है सर, इस पर ये ग्लो नहीं करेगा सर। तो सर तो इसमें भी करंट है सर। ये क्या है? इसी का फंक्शन है ये? अरावली। अच्छा, इसी के बारे में। ये क्या है सर मतलब हाउस का नाम क्या प्रोजेक्ट हाँ, है हाँ। सर? ये इसको कुछ डिफाइन करो। ओके। बस दिखाने के लिए कर रहे हैं, वैसे बताने के लिए एक्सप्लेन करते हैं। ये मतलब कि ये कैसे है नेचर के प्रति, ये फ्रेंडली कैसे है? जैसे कि देखिए ग्रीनरी है यहाँ पे पूरा। ग्रीनरी क्या है, मतलब नेचर को ये क्या मतलब कि एडवांटेज कर रहा है, इससे क्या बेनिफिशियरी हो रहा है नेचर में? नेचर क्लीन रख रहा है, वाटर फ्लो हो रहा है, नेचर क्लीन कर रहा है, हिली एरिया यहाँ। वेरी गुड, वेरी गुड।